हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ये टॉपिक हमारा बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, जिसको आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। इस यूनिट के नोट्स आपको वीडियो में मिल जाएंगे। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। ये टॉपिक हमारा बहुत ही ईजी टॉपिक है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन in which the ratio of hydrogen and oxygen is same as in the case of water। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, जिसमें हमारा जो रेशियो होता है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, वो किसकी तरह होता है, जैसे वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है। अब देखिए, हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल। तो ग्लूकोज और ये क्या है, सुक्रोज, ये दोनों हमारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल। अब पढ़ते हैं हम इसका क्लासिफिकेशन कि कार्बोहाइड्रेट को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। क्लासिफिकेशन। The carbohydrates are divided into three main classes depending upon the number of simple sugar present in them। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको तीन क्लासेस में डिवाइड करा गया है, किसके बेस पर, कि उसमें कितने सिंपल शुगर यूनिट प्रेजेंट हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तीन पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहला मोनोसैकेराइड्स, दूसरा ओलिगोसैकेराइड्स, तीसरा पॉलीसैकेराइड्स। अब हम इन तीनों पार्ट्स को, मोनोसैकेराइड्स, ओलिसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स की। तो मोनोसैकेराइड्स का देखते हैं। दीज आर द सिंपलेस्ट शुगर विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। मोनोसैकेराइड्स हमारे सिंपल शुगर होते हैं, जो मतलब जिनका हाइड्रोलाइजेशन नहीं होता। जैसे कि जब हमने देखिए ग्लूकोज का हाइड्रोलाइसिस कराया, मतलब ग्लूकोज की जब हमने रिएक्शन कराई वाटर के साथ, तो ये हमें मतलब कुछ नहीं मिलता, तो क्या है, नो रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन कराएं H2O के साथ या फ्रक्टोज की रिएक्शन कराएं H2O के साथ, तो हमारा कुछ भी मतलब नहीं बनता। क्या हो जाता है, नो रिएक्शन, मतलब फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, ये हमें टूटकर कुछ नहीं देता। ये होते हैं हमारे मोनोसैकेराइड्स। अब पढ़ते हैं हम ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में। तो ओलिगोसैकेराइड्स हमारे क्या होते हैं? दीज आर द शुगर्स विच आर मेड अप ऑफ 2 और 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो जो ओलिसैकेराइड्स होते हैं हमारे, वो शुगर होते हैं, और जो 2 से 10 यूनिट, जो मोनोसैकेराइड्स की जो यूनिट होती हैं, इसमें कितनी होती हैं, 2 से 10 होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ओलिगोसैकेराइड्स को जैसे कि डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, तो इसमें हमारे जैसे पेंटासैकेराइड, हेक्सा, तो इस तरीके से इसमें हमारे 2 से लेकर 10 यूनिट होती हैं मोनोसैकेराइड्स की। तो सबसे पहले डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स आर मेड अप ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट। जो हमारे डाइसैकेराइड्स होते हैं उसमें 2 यूनिट होती हैं मोनोसैकेराइड्स की। दीज यील्ड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। देखिए, जब हम ये रिएक्शन, इसमें क्या है, सुक्रोज का जब हमने क्या कराया, वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस कराया, तो हमारे 2 मोनोसैकेराइड यूनिट मिली हमको, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ये होते हैं हमारे डाइसैकेराइड्स, जिसमें हमारा जो मोनोसैकेराइड होता है वो हमें क्या देता है, मतलब जिसमें हमें 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट मिलती हैं हाइड्रोलाइसिस कराने पर। अब पढ़ते हैं हम ट्राइसैकेराइड्स। ट्राइसैकेराइड्स की डेफिनेशन क्या होती है? दीज यील्ड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब हम ट्राइसैकेराइड्स का क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं हमको मोनोसैकेराइड्स के। मतलब हमें क्या मिलता है, 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं मोनोसैकेराइड्स के, और 3 यूनिट मिलती हैं मोनोसैकेराइड्स की। तो ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल है रेफिनोज। तो देखिए, रेफिनोज का फॉर्मूला होता है C18H32O16। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो ये क्या है, हमारा पूरा प्रोसेस है हमारा ट्राइसैकेराइड्स का। अब पढ़ते हैं हम टेट्रासैकेराइड्स के बारे में। तो टेट्रासैकेराइड्स हमारे क्या होते हैं? दीज यील्ड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब हम टेट्रासैकेराइड का क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो हमें क्या मिलता है,
4 मॉलिक्यूल मिलते हैं हमको मोनोसेक्राइड्स के। टेट्रासेक्राइड का एग्जांपल होता है स्टैच्यूज। जब स्टैच्यूज का क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 4 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे मोनोसेक्राइड यूनिट के। स्टैच्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, C24H42O11। तो हमको क्या मिल गए, 4 मोनोसेक्राइड यूनिट्स। तो ये होता है हमारा टेट्रासेक्राइड। अब लास्ट हम पढ़ते हैं पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। तो पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। दीज ईल्ड लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। पॉलीसेक्राइड्स हमारे वो होते हैं, जब हम पॉलीसेक्राइड का क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो हमको बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स यूनिट मिलती हैं, जैसे कि एग्जांपल स्टार्च एंड सेल्यूलोज। हम रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। जब हमने स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस कराया तो देखिए हमको एन का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट। तो हमें क्या होता है पॉलीसेक्राइड में, हमारा जब हम उसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमको बहुत सारी मोनोसेक्राइड यूनिट मिल जाती हैं। अब हम इसका देखते हैं ओवरव्यू। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, शुगर और नॉन शुगर। शुगर होते हैं हमारे 2 टाइप के, मोनोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स, और नॉन शुगर होते हैं हमारे पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स को फर्दर डिवाइड किया है एल्डोज और कीटोज में, और पॉलीसेक्राइड को हमारा डिवाइड करा है 3 पार्ट्स में, डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स एंड टेट्रासेक्राइड्स। अब देखिए एल्डोज और कीटोज का क्या मतलब है। जब हमारा मोनोसेक्राइड यूनिट, जब हमारी एल्डिहाइड है तो वो होता है एल्डोज। जब हमारा कार्बोनिल ग्रुप कीटोज होता है तो वो होता है हमारा कीटोज। अब देखिए सबसे पहले एक मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूँगी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उसमें एक डिफरेंस होता है कि जो हमारा ग्लूकोज होता है उसमें हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और जो हमारा फ्रक्टोज होता है उसमें हमारा कीटोज ग्रुप, मतलब कीटोज ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोन ग्रुप। आई होप गाइस आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।